किस भाव का फल कब अनुभव होगा? जब कोई ग्रह किसी भाव का फल कब और कैसे देता है? दशा और गोचर दोनों को मिलाकर फलादेश कैसे करते हैं? हम ये भी जानेंगे कि ग्रह कब और कैसे एक्टिवेट होते हैं। ग्रहों के फलों का अनुभव कब और कितना होता है? घटना कब घटित होगी? राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। किस भाव का फल कब घटित होता है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। साथियों, कोई ग्रह अपनी दशा महादशा में किस प्रकार का फल देगा? जिस ग्रह की दशा महादशा होगी वह ग्रह किस भाव का फल अर्थात किन किन भावों के परिणाम देगा और कब देगा? जीवन में किन किन भावों की अनुभूति अधिक होती है और क्यों होती है? ग्रह अपनी अंतर्दशा में कैसे और कहां कहां का फल देता है, इसके लिए सूत्र समझेंगे। कुंडली के जिस भी भाव में अंतर्दशानाथ बैठा होगा वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा, उस ग्रह की जिन जिन भावों पर दृष्टि जा रही होगी और ग्रह जिस ग्रह के भी नक्षत्र में होगा, वो नक्षत्र स्वामी जिस विभाव में बैठा होगा उस भाव का भी फल देगा। ग्रह की जिस भाव में उच्च राशि आ जाएगी या जिस भाव में नीच राशि आएगी, चाहे ग्रह वहां पर स्वयं बैठा हो चाहे ना बैठा हो, तब भी वो उन भावों का फल देता है। ग्रह अपनी राशि तुल्य नवांश में भी फल देता है। लगन में बैठे ग्रह जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों का ग्रह जिन जिन भावों में एक से अधिक बार संबंध स्थापित करेगा उसी अनुपात में अनुभूति जातक को होगी। ग्रह लग्नेश का मित्र है या शत्रु है, इसके अनुसार देखेंगे। अंतर्दशानाथ का महादशानाथ के साथ कैसा संबंध है, मित्रता का है कि शत्रुता का है। इसके बाद लगन, लग्नेश और लगन में बैठे हुए ग्रहों के तथा वे ग्रह जिन भावों के स्वामी होंगे उन ग्रहों तथा उन भावों के जो कारक तत्व होंगे उनके अनुसार फल मिलता है। जिन ग्रहों में राशि परिवर्तन हुआ होता है या जिन ग्रहों की कुंडली में युति होती है उनके अनुसार भी फल की अधिकता या कमी सामने आती है। भाव, भावेश और कारक तीनों का शुभ कर्तरी या अशुभ कर्तरी योग के अनुसार फल घटित होता है। कब होगा? जब जब लग्नेश तथा अंतर्दशानाथ दृष्टि के द्वारा या ज्योति के द्वारा संबंध स्थापित करेंगे तब तब अनुभूति सबसे अधिक होगी। इस सूत्र को अब उदाहरण कुंडली से समझेंगे। ये कुंडली कर्क लगन की है। मान लेते हैं कि मंगल की अंतर्दशा चल रही है। इस कुंडली में मंगल सप्तम भाव में है, तो सूत्र के अनुसार जिस भाव में ग्रह बैठा होगा उसे लेंगे। तो मंगल क्योंकि सप्तम भाव में बैठा है तो सप्तम भाव लेंगे। दूसरे नियम के हिसाब से उस ग्रह के जो जो भाव होंगे अर्थात जिन भावों का वो स्वामी होगा वो लेंगे। तो इस कुंडली में मंगल पंचम भाव का और मंगल दशम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में 8वीं राशि और दशम भाव में मेष राशि आ रही है। तीसरा नियम है कि जिन जिन भावों पर अंतर्दशानाथ की दृष्टि जा रही होगी, तो यहाँ अंतर्दशानाथ मंगल है तो मंगल की दृष्टियां 3 होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि से वो दशम भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से वो लगन को देखेगा और 8वीं दृष्टि से वो द्वितीय भाव को देखेगा। तो इस तरह दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव, इन भावों का भी वो फल देगा। अब चतुर्थ नियम के हिसाब से हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में बैठा होता है, तो ग्रह जिस ग्रह के भी नक्षत्र में होगा उसके अनुसार इस कुंडली में मंगल श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा हुआ। चंद्रमा इस कुंडली में लगन भाव में बैठा है। अपनी अंतर्दशा में मंगल प्रथम भाव का फल भी देगा। अब अगला नियम उसके अनुसार राशि तुल्य नवांश अर्थात नवमांश कुंडली के जिस भी भाव में मंगल होगा वो जो भी राशि होगी उसे अब हम लगन कुंडली में देखेंगे। नवांश कुंडली में मंगल कन्या राशि का है, इसलिए इस कुंडली में लगन कुंडली में कन्या राशि को देखेंगे। कन्या राशि तीसरे भाव में आ रही है तो राशि तुल्य नवांश के कारण तीसरा भाव आएगा। अगला नियम है कि जिस भाव में ग्रह की उच्च राशि या नीच राशि आएगी, तो इस कुंडली के सप्तम भाव में मंगल की उच्च राशि आ रही है, इसलिए मंगल सप्तम भाव का फल भी करेगा। अब नीच राशि के आधार पर तो नीच राशि लगन में आ रही है, इसलिए प्रथम भाव का फल भी
मंगल अपनी अंतर्दशा में जरूर देगा। अब आखिरी नियम है कि ये देखें कि कोई ग्रह कितनी बार किन किन भावों का फल दे रहा है, अर्थात उसका कितनी बार दोहराव हुआ है। तो हम देखते हैं कि 7वां भाव उसका दोहराव हुआ है कि 7वें भाव में मंगल स्वयं बैठा है और उसके बाद 7वें भाव में मंगल की उच्च राशि भी आ रही है। तो यहाँ डबल प्रभाव होगा, अर्थात जब भी मंगल सप्तम भाव से अर्थात मकर राशि में से गुजरेगा तो अपना बहुत अधिक प्रबल प्रभाव देगा। इसके बाद हम देख रहे हैं दशम भाव, क्योंकि मंगल दशम भाव का स्वामी है, मंगल की दशम भाव पर दृष्टि भी जा रही है, तो यहाँ भी 2 प्रकार के प्रभाव होंगे। तो जब भी मंगल दशम भाव से गुजरेगा अर्थात मेष राशि से गुजरेगा तब उसका प्रभाव प्रबल होगा। तीसरा भाव लेकर आता है प्रथम भाव। प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है। ग्रह का जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है, उसका स्वामी चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा है और तीसरा प्रभाव नीच राशि भी प्रथम भाव में है। तो प्रथम भाव का सबसे अधिक फल मंगल की अंतर्दशा में मिलने वाला है। साथियों, यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और आपको यदि किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी जिज्ञासा लिख दें। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम एक अन्य उदाहरण से समझेंगे। इस उदाहरण में शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। अब हम जानेंगे कि शनि महादशा में गुरु की अंतर्दशा कैसी जाने वाली है, क्योंकि कोई भी महादशा बहुत लंबी होती है और लंबे समय तक एक जैसा प्रभाव नहीं दे सकती। महादशा ग्रहों की अंतर्दशाओं के अनुसार फल देती है। शनि की महादशा 19 साल की है। शनि महादशा में गुरु की अंतर्दशा 2 साल 6 महीने और 11 दिन की रहेगी। इस कुंडली में शनि महादशा में गुरु की अंतर्दशा की अवधि 27 मार्च 2025 से लेकर 8 अक्टूबर 2027 तक रहेगी। गुरु और शनि का संबंध आपस में सम संबंध होता है, किंतु गुरु कुंडली के लिए अकारक ग्रह है, क्योंकि अंतर्दशानाथ गुरु और लग्नेश शुक्र है। इन दोनों में आपस में अति शत्रुता है। अब सूत्र के अनुसार समझते हैं। सूत्र के अनुसार पहला सूत्र है कि ग्रह जिस भाव में स्वयं बैठा है, इस कुंडली में गुरु ग्रह दूसरे भाव में बैठा है। ग्रह किन किन भावों का स्वामी है? इस कुंडली में तीसरे भाव का और छठे भाव का गुरु स्वामी है। ग्रह की किन किन भावों पर दृष्टि है? गुरु क्योंकि दूसरे भाव में स्वयं बैठा है, उसकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि दशम भाव पर जा रही है। इस तरह छठा, 8वां और 10वां इन तीनों भावों का फल गुरु अपनी दृष्टि होने के कारण देगा। चौथा नियम है, किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देगा। तो इस कुंडली में गुरु शनि के अनुराधा नक्षत्र में बैठा है और नक्षत्र स्वामी शनि स्वयं तीसरे भाव में बैठा है। 5वें नियम के अनुसार गुरु की उच्च राशि दशम भाव में पड़ रही है और गुरु की जो नीच राशि है वो चतुर्थ भाव में आ रही है। छठे नियम के अनुसार राशि तुल्य नवांश देखना है। राशि तुल्य नवांश देखने के लिए जिस ग्रह के बारे में जानना चाह रहे हैं, नवांश कुंडली में देखिए कि वह ग्रह किस राशि में बैठा है, उस राशि को नोट कर लें। लगन कुंडली देखें कि वो राशि लगन कुंडली के किस भाव में है, तो उस भाव का वो फल देगा। नवमांश कुंडली में गुरु सिंह राशि में है और सिंह राशि लगन कुंडली के 11वें भाव में है, इसलिए गुरु 11वें भाव का फल भी देगा। अब सप्तम नियम है कि क्या कोई भाव बार बार दोहराया गया है? हाँ, इस कुंडली के आधार से तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव दो बार आए हैं, अर्थात उनकी दोहराई हुई है। इन भावों का प्रभाव जीवन में अधिक रहेगा। गुरु तीसरे भाव का स्वामी है तथा गुरु जिस ग्रह के नक्षत्र में है वह ग्रह तीसरे भाव में बैठा है, इसलिए तीसरे भाव का अधिक फल महसूस होगा। गुरु क्योंकि छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, छठे भाव का फल दोहरा होने के कारण उसका अनुभव अधिक होगा। गुरु की दशम भाव में दृष्टि है और गुरु की उच्च राशि भी दशम भाव में ही पड़ रही है, इसलिए दशम भाव के दोहरे फल की जीवन में अधिक मात्रा में अनुभूति मिलेगी। जब जब गुरु का गोचर दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव से, अष्टम भाव से, दशम भाव से या एकादश भावों से होगा,
अर्थात इन भावों में जो राशियां हैं, जब जब गुरु उनमें से गुजरेगा गोचर में, तब तब जातक पर गुरु की अंतर्दशा का प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। किंतु तीसरे, छठे और दशम भाव में यह प्रभाव बहुत अधिक महसूस होगा। गुरु की अंतर्दशा 2 साल 6 महीने और 11 दिन के लिए होगी, तो इस पूरे समय के दौरान एक जैसी ग्रहों की स्थितियां नहीं रहेंगी और इसी कारण इस अंतर्दशा का प्रभाव भी एक जैसा नहीं रह सकता। इस समय के दौरान जब भी गोचर में अंतर्दशानाथ गुरु जब जब लग्नेश शुक्र के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाएगा, तब ये प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होगा और भी अधिक बलवान रूप से दृष्टिगोचर होगा। एक बार फिर समझा रही हूँ, इस समय के दौरान जब भी गोचर में अंतर्दशानाथ गुरु जब जब लग्नेश शुक्र के साथ, कोई भी जिसकी अंतर्दशा चल रही है, वह ग्रह जब जब लग्नेश के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाता है, तब ये प्रभाव अपने चरम सीमा पर होता है, पीक पॉइंट पर होता है। यदि लगन भाव में ग्रह बैठे हैं, तो जो भी ग्रह लगन भाव में बैठे होंगे, वे ग्रह जिन भी भावों के स्वामी होंगे, उन भावों के कारक तत्व तथा उन ग्रहों के कारक तत्वों के अनुसार फल दृष्टिगोचर होगा। इस तरह लगन, लग्नेश और लगन में बैठे हुए ग्रह जिन भी कारक तत्वों के या जिन भी भावों के स्वामी होंगे, उन भावों के कारक तत्व के अनुसार उनका शुभ कर्तरी में होने पर या पाप कर्तरी में होने पर जैसा भी योग होगा, उसके अनुसार जहाँ महादशा और अंतर्दशा नाथ का जो आपस में संबंध है, वो मित्रता का है कि शत्रुता का है, उस संबंध के अनुसार महादशानाथ और अंतर्दशानाथ ग्रहों का लग्नेश के साथ कैसा संबंध है, मित्रता का है कि शत्रुता का है, जैसा भी संबंध है उसके आधार पर फल जीवन में मिलता है। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।